हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल, वो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन, उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा या फिर डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो इन सभी इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उस मेटल का, मीन्स आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, आपको उस जो भी आपकी मेटल आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उस इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। जब फिल करेंगे तो आपको देखना है कि जो लिगेंड है वो किस नेचर का है, वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। देखिए, वीक फील्ड लिगेंड जनरली आपके होते हैं जहाँ पे या तो हेलोजन या सल्फर या ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। जहाँ पे आपको कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस डोनर एटम की तरह बिहेव करेंगे उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या डिफरेंस है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में? देखिए, वीक फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग कराने की एबिलिटी नहीं रखते और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग इजीली करा पाते हैं। तो ये था डिफरेंस आपके वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। सपोज कीजिए आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स हैं जिनको हम अभी स्टडी करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आप किस तरीके से बताएंगे कि इनर या आउटर है, लो स्पिन या हाई स्पिन है, या फिर आपके पास पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है या डायमैग्नेटिक। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपने पहले कंपाउंड को जो है आपका COF6 3 नेगेटिव। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट की है। फ्लोरीन जो है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, CO का आपको कैलकुलेट करना है तो X कंसीडर किया। देन आपके पास चार्ज था -3, तो सब आपने पुट किया और आपको अल्टीमेटली यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3 मिल जा रही है। जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। अब आपको जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स ये चार्ज है आपकी मेटल पे, तो प्लस चार्ज है, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो आप आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले बारी आती है 4s की, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किए, 1 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे 3d से। तो रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बन जा रही है 4s0 3d6। आगे वाली कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम रहने वाली है। तो अब हमें इस पे फोकस करना है 3d6। डी ऑर्बिटल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फिल करने से पहले आपको लिगेंड के नेचर को यहाँ पे कंसीडर करना होगा। लिगेंड है यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन। फ्लोरीन मीन्स एक हेलोजन। हेलोजन होता है आपके पास वीक फील्ड लिगेंड जो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो आपने सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करना है वो आप हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले आप सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद आप पेयरिंग कराएंगे। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आपके 4 ऑर्बिटल में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपके कंपाउंड में आ जाता है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे हाईली पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ये कंपाउंड है ये कौन से नेचर का है, पैरामैग्नेटिक। अब बात आती है कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी डिपेंड करेगी, फिर से मैं यही बोलूंगी कि आपके पास देखिए क्या है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मीन्स आपको 6 लिगेंड जब मेटल आयन को अप्रोच करेंगे तो मेटल आयन जो है वो उसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अब एग्जिस्टिंग जो ऑर्बिटल है मीन्स 3d ऑर्बिटल वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका मतलब कि हमें आगे वाले ऑर्बिटल्स की तरफ जाना होगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं वो आएंगे आपके पास 4s में। देन आपके पास आएंगे 3 ऑर्बिटल जो आपके 4p के हैं और 2 ऑर्बिटल जो आपका लिगेंड है वो यूज करने वाला है 4d जो आपके मेटल आयन के हैं। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, देन आएगा आपका d2।
तो अगर आपका जो ये d है ये हम आउटर ऑर्बिटल का यूज करते हैं, मीन्स एग्जिस्टिंग आपका 3D चल रहा है लेकिन आप 4D का यूज कर रहे हैं अपने जो आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर आप एग्जिस्टिंग से आउटर d ऑर्बिटल यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या आप उसको आप बोल सकते हैं कि वीक फील्ड, आप बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो आप इसे क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल, या फिर आप बोल सकते हैं हाई स्पिन, राइट। सो आई होप अब आपको इस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से समझ आया होगा कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं था, इसीलिए जो लिगेंड है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे शिफ्ट किया, आपको 4s की सहायता लेनी पड़ी, देन आपको 4p, और 2 आपने ऑर्बिटल लिए 4d के, आउटर, एग्जिस्टिंग से आउटर, इसीलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं हाई स्पिन। जब हम इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, देखिए CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलने वाली है क्योंकि NH3 जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आने वाली है। तो फिर से जब आप CO+3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो फिर से यही आने वाली है आपकी, क्या आने वाली है 4s0 3d6, फिर से आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, लेकिन अब आपको फिर से किसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि लिगेंड का नेचर क्या है, लिगेंड है NH3, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है तो वो जनरली आपका स्टोक्स फील्ड लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराने की एबिलिटी रखता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको पेयर्ड फॉर्म में इस तरीके से 3 ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे। तो अभी आप इजीली देख सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल जो हैं वो 3D के आप यूज कर सकते हैं NH3 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो 2 हो गए आपके यहाँ पे 3D से, एक आप यूज कर सकते हैं 4s का, 3 आप यूज कर सकते हैं 4p के। तो अभी ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी D2sp3, आपने d ऑर्बिटल एग्जिस्टिंग 3D ऑर्बिटल के ही यूज किए हैं, तो आप इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी के सभी यहाँ पे पेयर्ड हैं, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिज्म होगा वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और आप इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। सो आई होप अब आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक। आपको देखना है कि d ऑर्बिटल हम एग्जिस्टिंग 3D का यूज कर रहे हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग से आउटर का यूज कर रहे हैं, तो आप उसी बेस पे बताने वाले हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. If you want to discuss over chemistry problems, then you can join our Facebook group. And if you want to get good study material for chemistry, then you can join our Telegram channel. Links are given in the description box. Thanks for watching.